दयानिधिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रि शिखरालय कालमेघं श्रीहस्तिशैल शिखरोज्ज्वल पारिजातम् श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम् रङ्गपूरविहार श्रीरङ्गपूरविहार जय कोदण्ड रामावतार रघुवीर श्री रङ्गपूरविहार जय कोदण्ड रामावतार रघुवीर श्री रङ्गपूरविहार जय कोदण्ड रामावतार रघुवीर श्री हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक सप्रेम स्वागत है संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं दो प्रार्थना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। एक प्रार्थना राम की है, त्यागराज संत की ये प्रार्थना है, पवित्र राग वृंदावनी सारंग में निबद्ध। और वृंदावनी सारंग ऐसा राग है, मैंने जो अनुभूति की है वो मैं कहूँ, ये राग ऐसा है कि तुम मात्र सुनो, गाओ, बजाओ, ऐसा ही लगे जैसे तुम वृंदावन में हो और कृष्ण तुम्हारे आसपास है। इतना मधुर हृदय स्पर्शी राग, आप स्वयं अनुभव करें इस प्रार्थना का। और जो दूसरी प्रार्थना है तिलाना के रूप में, इसका पवित्र राग है चंद्रकौंस। चंद्रकौंस का अगर मैं वर्णन करूं, मेरा अनुभव कहूं, तो ये राग गाओ, सुनो, बजाओ, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चांदनी रात में विश्रांति का अनुभव ले रहे हो। ये राग की प्रकृति है। और देखिए इसमें मुक्त गति तिल्लाना। मैं आपके समक्ष जो प्रकट कर रहा हूँ वो प्रकट कर रहा हूँ भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, अर्थात क्या। मैं थोड़ी बात कहूँ इसके बारे में। जैसे कि हर एक मनुष्य, आप देखना, हर एक मनुष्य नृत्य से प्रभावित होता ही है और उसके भीतर से नृत्य प्रकट होता ही है। चाहे छोटा बच्चा भी आप देखना कि वो किस तरह से नाचता है। कोई ना कोई भी गीत हो, कोई भी, चाहे आप भांगड़ा करो, चाहे आप वेस्टर्न डांस करो, रास करो, गरबा करो, कुछ भी करो, लेकिन नृत्य हर एक हृदय से प्रकट होता है। मैंने जो देखा है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जिसकी प्रकृति शास्त्रीय नृत्यों से प्रभावित होती है वो उसकी ओर खींचता है। भारत के अनेक शास्त्रीय नृत्य, मैं इसके रहस्य आपको कहता जा रहा हूँ। अद्भुत शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत। और शास्त्रीय नृत्य आप ठीक से इसका स्वाद लो। सारी की सारी प्रार्थनाएं, प्रार्थना का नृत्यात्मक रूप। भारत के शास्त्रीय नृत्य अर्थात प्रार्थना, प्रार्थना ही
उसका शास्त्रीय रूप। शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ है समझ है कि ये जो रचना है इसमें किस तरह से लेफ्ट साइड के पैर को रखना है, राइट साइड के पैर को रखना है, कौन सा स्टेप करना है, सारा का सारा मार्गदर्शन, ऋषियों का सारा मार्गदर्शन, किस तरह से हस्त रखना है, किस तरह से सूर्य को दिखाना है, किस तरह से राम को दिखाना है, किस तरह से सीता को दिखाना है। और हर एक नृत्य शास्त्र का अपना ढंग, लेकिन समझना, जो शास्त्रीय नृत्य में रस ले रहे हैं उसको मैं प्रश्न पूछूंगा कि क्या भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अंतिम चरण केवल स्टेज वर्क ही है और ऑडियंस है? समझ लो कि ऑडियंस निकल गया, स्टेज निकल गया, तो क्या नृत्य समाप्त हो जाता है? मैं आगे आपको ले जाता हूँ। जो तीसरा चरण है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ, प्लिंथ बनाने के लिए, इस नृत्य को आगे ले जाने के लिए, या इसमें कलाकार ठीक से काम कर सके, आगे का पथ मैं तैयार कर रहा हूँ। तीसरा चरण अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक रूप। अर्थात क्या? आप नृत्य जानते हो कि ना जानते हो, कोई भी प्रार्थना है जब वो प्रकट होती है और जिसके भीतर से नृत्य करने की इच्छा है, जो जानते हैं शास्त्रीय नृत्य, उसको मैं विस्तार दूंगा कि मात्र भरतनाट्यम में ही मत रहो। अगर आपने इसका पूरा स्वाद ले लिया तो और भारत के सुंदरतम नृत्य शास्त्र है। मैं मेरा अनुभव कहता हूँ, हर एक नृत्य शास्त्र का अपना एक अद्भुत स्वाद है, अद्भुत स्वाद। मेरा पूरा का पूरा वर्क यूट्यूब पर अवेलेबल, अगर आपको देखना है, उससे कुछ समझना है, जानना है, तो पूरा मेरा वर्क अवेलेबल। इसमें मैं क्या दिखाता हूँ, भारत के विविध शास्त्रीय नृत्यों में मेरा स्वाद, इसमें मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे इसकी कौन सी प्रार्थना अच्छी लगी, मेरी समझ कितनी, उसको प्रकट करने की मेरी अपनी समझ कितनी, ये अंतर्गत रूप। चाहे आप शास्त्रीय नृत्य जानते हो चाहे न जानते हो, ऑडियंस को हटा लो, कोई देखने वाला ही न रहा, फिर भी जो निजानंद है वो प्रकट होता ही है नृत्य में। ये तीसरा चरण जिसे मैं कहता हूँ हिमांशु नाट्यम। ठीक से समझना, एक नृत्य है, आप तैयार करते हो पूरा का पूरा, उस पर प्रैक्टिस करते हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर आप प्रोग्राम देते हो। मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ। समझ लो कि कोई एक नृत्य है, आपको तुरंत करना है, तुरंत आपके कान पर नृत्य पड़ता है और आपको प्रकट करना है। आपकी समझ कितनी, स्टेप वर्क की समझ कितनी, हाथ की मुद्राओं की समझ कितनी, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसकी समझ कितनी। और इसके साथ जुड़ता है सहस्त्रार चक्र, इसके साथ जुड़ती है प्रेरणा। जो नृत्य हम तैयार करते हैं उसमें भी प्रेरणा की शक्ति आती है, लेकिन जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि तैयारी नहीं, सीधा नृत्य प्रकट करना है, तो उसमें आपका सहस्त्रार चक्र प्रज्वलित होता है और प्रेरणात्मक शक्ति का आपको अनुभव होता है तत्काल कि इसमें इस तरह से स्टेप लेना है, इसको इस तरह से प्रकट करना है, इस तरह से करना है। और ये मानना नहीं मात, लेकिन मैं आपको कहूँ, आपका संबंध बनता है पृथ्वी पर बैठे बैठे गांधर्व लोक के साथ, जहाँ से नृत्य शास्त्र प्रकट हुए इस धरती पर, वहाँ से आपको नृत्य की प्रेरणा की शक्ति प्राप्त होती है। और जो अंतिम चरण है जिसे कहते हैं परानृत्य, कॉस्मिक डांस, अर्थात पूरा ब्रह्मांड आप देखो, पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, उसके साथ जीव एक हो जाता है। और ये नृत्य का अंतिम चरण है। अगर नृत्य हमने मार्ग बनाया परमात्मा को जानने के लिए, तो इसका अंतिम चरण है परानृत्य, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के नृत्य के साथ एक हो जाना और अविरत ये नृत्य का अनुभव हमारे भीतर से रहता है। अबाउट श्रृंगार, समझ लो कि आज का श्रृंगार है, मुझे 2 रचना प्रकट करनी है। श्रृंगार की भी मैं बात कहूँ, जिस तरह से हमारा श्रृंगार होता है उस तरह से वातावरण की शक्ति है, वातावरण में शक्ति है, अशरीरी जीव की शक्ति है, अशरीरी जीवों की मदद है। और ये इस तरह से श्रृंगार होता है कि इसमें पवित्र आत्मा ही जुड़ती है और उसका मार्गदर्शन आता है।
जो भारत के शास्त्रीय नृत्य पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, इसमें कभी आपकी जो चेतना है वो नीचे ले जाए, ऐसी आत्मा से आपका संबंध नहीं बनता। सारी की सारी ऐसी प्रेरणा शक्ति आपको प्राप्त होती है, श्रृंगार में भी, नृत्य में भी। आप स्वयं अनुभव करो, मेरा श्रृंगार क्या प्रकट करता है, कितनी मेरी क्षमता, पवित्रता को प्रकट करने की मेरी क्षमता कितनी, मेरी श्रृंगार की सेंस कितनी। जैसे 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 आपका नृत्य की सेंस बढ़ती है, उसके साथ साथ श्रृंगार की सेंस भी बढ़ती है। तो हिमांशु नाट्यन में कोई बंधन नहीं कि तुम्हें यही पहनना है, ऐसे ही पहनना है, ऐसे ही करना है। आपकी समझ और आपका नृत्य इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आप सबको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं नृत्य के माध्यम से पीपल का पूजन करूँगा। आप स्वयं देखें, अनुभव करें इस पवित्रता का। अस्तु।